कर्म का फल। एक गांव में एक सुनार का घर था। उस सुनार का काम बहुत अच्छा चलता था। काम बढ़ाने के उद्देश्य से उसने एक दिन बहुत सारा सोना मंगवाया। इस बात का पता जब गांव में रात को पहरा देने वाले पहरेदार को पता चला तो उसके मन में लालच आ गया। उस सुनार के घर में घुसा और उसे मार दिया। सुनार को मारने के बाद वह जैसे ही बाहर निकला तभी उसे सुनार के एक पड़ोसी ने देख लिया। वह पड़ोसी बहुत ही सज्जन पुरुष था। उसे अचानक देख पहरेदार घबरा गया। उस सज्जन पुरुष ने पहरेदार के हाथ से जब बक्सा देखा तो उसे सवाल पूछना शुरू कर दिया। ये बक्सा लेकर कहाँ जा रहे हो? शाह शाह शाह, शोर मत मचाओ। देखो इसमें थोड़ा सोना तुम ले लो, थोड़ा मैं ले लेता हूँ। मैं ले लूँ, गलत काम नहीं कर सकता। यह सुन पहरेदार ने उसे डराने के लहजे से उसे कहा, देख मेरी बात मान जा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। फिर मुझे दोष मत देना। धमकी देने पर भी जब वह सज्जन पुरुष ना माना तो उस पहरेदार ने शोर शोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जब सब लोग इकट्ठा हो गए वह सबको झूठी कहानी बताने लगा। ये आदमी सुनार के घर से यह बक्सा लेकर आ रहा था। मैंने इसे पकड़ लिया है। जब सब लोगों ने सुनार के घर जाकर देखा तो सुनार मरा पड़ा था। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस उस निर्दोष व्यक्ति सुनार के कत्ल के इल्जाम में पकड़ ले गई। मामला कोर्ट तक पहुंचा। उस आदमी ने जज के सामने बहुत कोशिश की खुद को निर्दोष साबित कर सके, लेकिन सारे सबूत गवाह उसके खिलाफ थे। जैसे उसको फांसी दी हुई वैसे उसके मुंह से निकला, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है। जिसने मारा उसे कोई सजा नहीं हो किया, जिसने कुछ नहीं किया उसे फांसी की सजा मिल गई। जज को उसके इन शब्दों से लगा कहीं उन्होंने फैसले में गलती तो नहीं कर दी। जज ने सच का पता लगाने के लिए एक योजना बनाई। अगली सुबह एक आदमी रोता रोता जज के पास आया। बोला, सरकार, हमारे भाई की हत्या हो गई, इसकी जांच होनी चाहिए। उस समय जज ने फांसी की सजा मिले व्यक्ति और उस पहरेदार को उस मरे हुए व्यक्ति की लाश उठाकर लाने को कहा। जब दोनों दिए गए पते पर पहुंचे, देखो कि खून से लथपथ लाश चारपाई पे पड़ी थी और उस पर चादर डाली गई थी। तो उन्हें उस चारपाई को उठाया और चलने लगे। रास्ते में उस पहरेदार ने उस फांसी की सजा मिले व्यक्ति से, अगर तुमने रात को मेरा कहा मान लिया होता तो तुमने फांसी नहीं भी होती और सोना भी मिलता। अलग इस बात उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने तो सच का साथ दिया था, फिर मुझे फांसी हो गई। भगवान की न्याय दिलाया मुझे। चलते चलते जब दोनों जज के सामने पहुंचे, चारपाई पर पड़ी हुई लाश एकदम उठ गई। असल में वो लाश नहीं थी, बल्कि जज द्वारा सच का पता लगाने के लिए किया गया एक सिपाही था। उस सिपाही ने उठकर सारी सच्चाई जज को बता दी। जज सच्चाई सुनकर बहुत हैरान हो गए। न्याय तो हो गया था, लेकिन जज के मन में अभी भी शांति नहीं मिली थी। इस मामले में तो तुम निर्दोष साबित हो गए हो। कभी कोई हत्या की है क्या? जज की चालाकी यह व्यक्ति देख ही चुका था, इसलिए अब वह झूठ नहीं बोलने से डरता था। सच्चाई बतानी शुरू कर दी। बहुत पहले की बात है, एक दृष्टि व्यक्ति ने आया था। मैंने अपनी पत्नी और उस व्यक्ति को समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर वह नहीं माने। एक दिन जज मैं अचानक घर पर पहुंचा तो व्यक्ति घर पर ही था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तलवार से उसे मार दिया और घर के पीछे नदी में उसे लाश फेंक दी। इस बारे में कभी किसी को कुछ भी नहीं पता चला। जज ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ना ही किसी की रिश्वत ली, फिर भी हाथ से गलत फैसला हुआ कैसे? खैर, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। पहरेदार के साथ अब तुम्हें भी फांसी होगी। तो दोस्तों, ये बात तो सच ही है कि कर्मों का फल भले ही देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। फल कैसा भी हो, इस बात पर निर्भर करता है कि आपके कर्म कैसे हैं। आप अपने बुरे कर्मों का फल अच्छे कर्मों पर टोल नहीं सकते। जैसा कि इस व्यक्ति ने पहरेदार को रोक कर अच्छा कर्म करना चाहा, लेकिन उस अच्छे कर्म के कारण उस बुरे कर्म नहीं भुला पाएंगे, इसीलिए उसे उस पुराने कर्मों की सजा मिली। भले ही देर से मिली, लेकिन मिली। आशा करता हूँ आपको ये कर्म का फल की कहानी पसंद आएगी, तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।